ओसामा को ठोकने का ऑर्डर, एनकाउंटर, सम्राट का बड़ा एक्शन। शहाबुद्दीन की बेटी का क्या अब एनकाउंटर होगा? क्योंकि 2 एफआईआर के बाद अब सम्राट की तरफ से बड़ा एक्शन लिया जा सकता है, इसलिए सवाल पूछा जा रहा है। सवाल तो कई और भी हैं जो बाकी से पूछे जाएंगे, क्योंकि अपराध के मुद्दे पर विपक्ष लगातार सम्राट को घेर रहा है और ओसामा पर लगातार एफआईआर हो रही है। ऐसे में सवाल है कि क्या एक एमएलए पर भी सम्राट एक्शन लेंगे, क्योंकि सम्राट ने चेतावनी दी थी कि जो भी अपराध करेगा, चाहे वो आम इंसान हो या फिर नेता, ठोक दिया जाएगा। अब ओसामा का हश्र भी क्या यही होने वाला है? आज का यही सबसे बड़ा सवाल है। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो विभाग सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। बिहार के सिवान जिले के रघुनाथपुर से राजद विधायक ओसामा शाह पर एक जमीन हथियाने का आरोप लगा। एफआईआर दर्ज हुई। इससे पहले भी ओसामा पर एक और एफआईआर दर्ज हो चुकी है, जिसके बाद सवाल पूछे जा रहे हैं। ओसामा साहब का क्या एनकाउंटर होगा? सम्राट ओसामा पर क्या बड़ा एक्शन लेंगे? कितने अपराधियों की सम्राट ने बनाई लिस्ट? बिहार में अपराधियों में खौफ क्यों नहीं? अपराधियों की कमर तोड़ेंगे सम्राट चौधरी। बिहार के सिवान जिले के रघुनाथपुर से राजद विधायक ओसामा साहब पर एक जमीन हथियाने और निर्माण कार्य में व्यवधान डालने के आरोप में प्राथमिकी यानी एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जानकारी के मुताबिक डॉक्टर विनय सिंह और उनकी पत्नी डॉक्टर सुधा सिंह ने महादेव थाना में दिए गए एक आवेदन में कहा है कि वो मूल रूप से बिहार के गोपालगंज जिले के मांझागढ़ थाना क्षेत्र स्थित कमनपुरा गांव के रहने वाले हैं। अभी वो यूपी के गोरखपुर के खोराबार सुआ बाजार स्थित न्यू यमन सहारा स्टेट में रहते हैं। ओसामा साहब पर डॉक्टर ने लगाया आरोप लगा है कि सिवान शहर से सटे झुनपुर गांव में बाईपास रोड पर जमीन ली थी। हाल ही में उन्हें कुछ लोगों द्वारा इस जमीन पर निर्माण नहीं करने की धमकी दी गई। आरोप में कहा गया कि झुनापुर स्थित एक जमीन पर रघुनाथपुर के विधायक ओसामा साहब ने अपना दावा ठोका। डॉक्टर सुधा सिंह के मुताबिक जब वो उस जमीन पर निर्माण कार्य करा रही थी जो उनकी है, तभी ओसामा साहब द्वारा फोन पर जमीन पर अपना भी बेमाना होने की बात कही गई और कागजात दिखाने को कहा गया। ओसामा के गुंडों ने दी बड़ी धमकी। अपने आवेदन में सुधा सिंह ने आरोप लगाया कि इसी बीच उनके पति के नंबर पर ओसामा साहब ने कॉल कर जमीन पर विवाद की बात कही। उन्होंने जमीन के कागजात दिखाने को तो कहा, जिसके बाद दिखाए भी गए, लेकिन ओसामा साहब ने धमकी दे डाली। मामला शांत होने की जगह मामला बढ़ गया। आरोप है कि ओसामा साहब की तरफ से फरहान और साबिर समेत 30-35 गुंडे वहां पर भेजे गए। मारपीट कर काम बंद करा दिया गया। उन लोगों को धमकी दी गई कि अगर जान प्यारी है तो जमीन छोड़कर गोरखपुर चले जाओ। शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब पर कई और आरोप। जमीन के लिए धमकी देने का लगा आरोप। डॉक्टर का आरोप, काम रोका, मारपीट की और सीसीटीवी तोड़ा। 10 दिन में ओसामा साहब के खिलाफ दूसरी एफआईआर। ओसामा पर आरोप है कि ओसामा ने फोन पर काम रुकवाने को कहा। उनके लोगों का कहना है कि रघुनाथपुर के राजद विधायक और पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब के पक्ष में ये जमीन छोड़कर गोरखपुर चले जाएं। ऐसा नहीं करने पर उन्हें परिणाम भुगतने की धमकी दी गई। इस क्रम में सीसीटीवी कैमरा तोड़ देना और आदमियों के साथ मारपीट करने का भी आरोप लगाया गया। इधर पुलिस मामले की जांच कर रही है। चंदन सिंह ने हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया। ओसामा साहब पर 10 दिनों में दूसरी प्राथमिकी दर्ज हुई। इससे पहले 5 अप्रैल को ई रिक्शा और स्कॉर्पियो विवाद में कुख्यात चंदन सिंह ने ओसामा साहब के खिलाफ हत्या की साजिश रचने की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इस संबंध में एमएच नगर थाने में मामला दर्ज हुआ। पूरा मामला हसनपुरा थाना क्षेत्र के सिमरी गांव का है। आरोप है कि चंदन सिंह के काफिले पर हमला किया गया, जिसे उन्होंने पूर्व नियोजित साजिश बताया। अपनी शिकायत में चंदन सिंह ने ओसामा साहब, उनके समर्थकों को आरोपी बनाया। दरअसल मामले में चंदन सिंह का कहना है कि हमला जान लेने की नीयत से किया गया था। हालांकि इस हमले में दूसरा पक्ष भी सामने आया। पुलिस ने ओसामा साहब के समर्थकों की शिकायत पर चंदन सिंह के खिलाफ तो मामला दर्ज किया, यानी दोनों ओर से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और मामला पूरी तरीके से द्विपक्षीय बन चुका है। ओसामा साहब पूर्व बाहुबली नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन का बेटा है। शहाबुद्दीन का सिवान में सालों तक मजबूत प्रभाव रहा है। ऐसे में उनके बेटे के खिलाफ इस तरह का मामला दर्ज होना अपने आप में बड़ी बात मानी जा रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह टकराव सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि इलाके में वर्चस्व साबित करने का एक बड़ा संकेत हो सकता है।
शहाबुद्दीन की अगर बात करें तो शहाबुद्दीन ने भी ठीक ऐसे ही सिवान में अपने वर्चस्व को कायम करने की कोशिश की थी। विश्लेषक ये मान रहे हैं कि ओसामा भी अपने पिता की राह पर चल सकता है और ये वर्चस्व कायम करने का ही संकेत है। अपराधियों और राजनेताओं की थी साठगांठ। अब ओसामा के पिता के बारे में बताते हैं कैसे वर्चस्व कायम किया गया और ओसामा भी ऐसा करना चाहता है। 1990 के दशक में जब मुख्यमंत्री के तौर पर लालू यादव का शासन शुरू हुआ तो इसके बाद से ही अपराधियों का राजनीतिक संरक्षण बढ़ने लगा था। कहा जाता है कि उस समय मंत्रियों के आवास अपराधियों के लिए गेस्ट हाउस की तरह थे, जहां अपराध के बाद उनको शरण मिलती थी। लालू राज में अपराधियों और राजनेताओं की साठगांठ का इससे साफ पता चलता है कि उनके राज में कई गैंगस्टर और माफिया नेता विधायक और सांसद तक बन गए थे। शहाबुद्दीन भी उसमें से एक था। साथ ही साथ मुन्ना शुक्ला, आनंद मोहन और तस्लीमुद्दीन नाम भी थे। 1990 के विधानसभा चुनाव में जीतकर शहाबुद्दीन पहली बार विधायक बना था। इसके बाद अपराधित छवि वाले लालू ने शहाबुद्दीन को कई पदों से नवाज डाला। इसका नतीजा बिहार के लोगों को भोगना पड़ा था। बिहार में था बाहुबली शहाबुद्दीन का आतंक। जैसे जैसे राजनीति में लालू यादव का कद बढ़ता गया, वैसे वैसे बाहुबली शहाबुद्दीन का आतंक भी अपने चरम पर पहुंचने लगा। 16 अगस्त 2004 को सिवान में आरजेडी के पूर्व सांसद बाहुबली शहाबुद्दीन पर आरोप लगा कि उसने चंदा बाबू के बेटों को तेजाब से नहलाकर शव के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। कई मामलों में कोर्ट ने शहाबुद्दीन को सजा भी सुनाई थी, लेकिन जंगल राज में खौफ का पर्याय शहाबुद्दीन को लालू हर तरह से संरक्षण देते रहे। आरजेडी सरकार के संरक्षण में शहाबुद्दीन सिवान को अपनी जागीर समझने लगा और उसके बिना क्षेत्र का एक पत्ता तक नहीं हिलता था और यही उसका बेटा अब चाह रहा है। मोहम्मद शहाबुद्दीन बिहार में लालू यादव के जंगल राज का पोस्टर बॉय था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी मार्क्सवादी लेनिनवादी के कार्यकर्ता छोटेलाल गुप्ता के अपहरण और हत्या का मामला हो या फिर 1997 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष रहे चंद्रशेखर को मार डालना। कहा जाता है कि बाहुबली सांसद शहाबुद्दीन के इशारे पर उसके गुर्गे इन हत्याओं को अंजाम देते थे। शहाबुद्दीन के आगे नतमस्तक लालू सरकार। सिवान के लोग शहाबुद्दीन के नाम से ही कांप उठते थे। लालू यादव की पार्टी की कृपा से राजनीति में दखल बढ़ने के साथ ही उसके खौफ के सामने प्रशासन ने भी घुटने टेक दिए थे। आरोप लगता है कि कानून व्यवस्था को ताक पर रखकर सरकार भी नतमस्तक हो गई थी और दबंगाई के दम पर सत्ता के शिखर पर पहुंचने वाले इस बाहुबली को संरक्षण देने लगी थी। ये भी कहा जाता है कि उस दौर में एसपी से लेकर इंस्पेक्टर तक शहाबुद्दीन के रहमो करम पर वर्दी पहना करते थे। चुनाव में हार का खूनी बदला। शहाबुद्दीन बड़े से बड़े कांड को अंजाम देने में जरा भी नहीं हिचकता था। इसकी बड़ी वजह थी लालू सरकार का खुलेआम संरक्षण। खबरों के मुताबिक चुनाव में अपनी पत्नी हिना की हार से बौखलाकर उसने न सिर्फ भाटा पोखर गांव में रहने वाले पंचायत मुखिया हरिंदर कुशवाहा को सरकारी कार्यालय में ही गोलियों से छलनी कर हत्या कर डाली, बल्कि इसके बाद जेडीयू नेता ओम प्रकाश यादव के घर पर ताबड़तोड़ सैकड़ों राउंड फायरिंग कर पूरे घर पर गोलियां बरसाई। अंदाजा लगाया जा सकता है कि लालू राज में अपराधियों की ताकत और हिम्मत किस कदर बढ़ चुकी थी। समर्थकों से पुलिस वालों की पिटाई। और तो और शहाबुद्दीन के लिए पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों का भय न के बराबर था। इन अधिकारियों के साथ मारपीट इस बाहुबली की दिनचर्या का हिस्सा बनती थी। लेकिन हद तो तब हो गई जब मार्च 2021 में आरजेडी के स्थानीय अध्यक्ष मनोज कुमार पप्पू के खिलाफ एक वारंट लेकर गिरफ्तारी करने पहुंचे पुलिस अधिकारी संजीव कुमार को शहाबुद्दीन ने न सिर्फ थप्पड़ जड़ा बल्कि समर्थकों से पुलिस वालों की पिटाई करवा दी। माना जाता है कि शहाबुद्दीन ने अपने राजनीतिक करियर में सिवान के कई पुलिस अधिकारियों पर जुल्म ढाया था। जंगल राज के आतंक में जब पुलिस सुरक्षित नहीं थी तब आप लोग कितने असहाय थे इसका अंदाजा आसानी से आप लगा सकते हैं। और आज यही तस्वीर ओसामा पेश करना चाहता है, ठीक अपने पिता की तरह। लेकिन सम्राट राज में क्या हो पाएगा, एक बड़ा सवाल है। लालू की कृपा से संसद पहुंचा अपराधी शहाबुद्दीन। लालू प्रसाद यादव के साथ मिलकर बिहार में आतंक का दूसरा नाम बन चुके शहाबुद्दीन ने मुस्लिम यादव वोटरों पर पकड़ बनाई, जिसकी बदौलत 1991 के लोकसभा चुनाव में जनता दल को बड़ी जीत हासिल हुई। 1995 के विधानसभा चुनाव में लालू प्रसाद की पार्टी जनता दल के टिकट पर जीरादेई से शहाबुद्दीन दूसरी बार मैदान में उतरा और दूसरी बार विधायक बना। एक साल बाद ही 1996 में लोकसभा का चुनाव होता है। आरजेडी ने शहाबुद्दीन को सिवान से टिकट दिया और वो जीतकर लोकसभा तक पहुंच गया। जरा सोचिए, एक अपराधी को लालू यादव ने हमारे लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर तक पहुंचा दिया और अब तेजस्वी ने किस तरीके से विधानसभा में टिकट देकर शहाबुद्दीन के बेटे को विधानसभा में पहुंचा दिया। लेकिन अब सम्राट का राज है और सम्राट के राज में क्या ओसामा शहाबुद्दीन की तरह तस्वीर पेश कर पाएगा या फिर उसे ठोकने का ऑर्डर दिया जाएगा, ये बड़ा सवाल है।
आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कल फिर भी बाकी से सवाल पूछेंगे और आपके लिए नई खबर लेके आएंगे। मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।